हे एवरीवन, दिस इज़ मी और आयशा सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय चैनल एएस वाइब्स ऑफिशियल। मैंने अपना चैनल का नाम ऐसा रखा था कि अगर सर्च करने को किसी को बोलूँ तो ज़्यादातर लोगों को वो चैनल का नाम मिलता नहीं था। तो मैंने सोचा अपने चैनल का नाम स्विच कर दूँ और एएस डेली लाइफ से हटके एएस वाइब्स ऑफिशियल रख दूँ, क्योंकि जब मेरा चैनल का नाम एएस डेली लाइफ था तो उसमें एक छोटा सा डैश भी डला हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को सर्च करने में मुश्किल होती थी। बहरहाल मैंने उनके लिए एक वीडियो बना दी है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप एक वीडियो बना दें जिसको आप अगर सर्च करें तो हमें मुश्किल ना हो। ये वो वीडियो है, अगर आप सर्च बार में इस तरह लिखेंगे तो आपको मेरे चैनल का नाम आसानी से मिल जाएगा। इसमें सब्सक्राइबर्स 1.38 के हैं और मैं इसका अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करती हूँ और आप लोगों का भी करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। वीडियो तो खैर बनी रही थी, लेकिन फिर पता चला कि काली घटा छा गई और बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं चली गई बाहर शूट करने के लिए कि थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। उससे पहले मैंने अपने सारे टेरेस का सामान ना एक तरफ कर दिया था ताकि वो भीगे नहीं, और बारिश जो है ना, बारिश का पानी यहाँ तक आ रहा था। मौसम बेइंतहा का खूबसूरत हो रहा था। बारिश के बाद एक तरफ से धूप हो रही थी, दूसरी तरफ से पूरे बादल। उसके बाद आप लोगों को पता है देसी फैमिलीज में क्या होता है, खैर मैं बताती हूँ, लेकिन पहले मैं खाना खा लूँ। खाने में बहुत भूख लग रही थी, तो भाभी ने जो है वो चावल बनाए हुए थे और अम्मी ने जो है वो सालन बनाया हुआ था। दोनों का मिक्सचर हमने खाना था। हमें तो खाने से मतलब है। Yeah, boy. खाना शाना खा के हम लोगों को जाना था भाई बाहर, क्योंकि हमारी अम्मा ने रिक्वेस्ट की थी कि आप लेकर आए पकोड़े थे, समोसे, रोल वगैरह वगैरह। तो हम लोग बाहर निकल आए थे। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि बारिश जब हो रही होती है ना, तो वहाँ पर पानी साफ हो जाता है सड़कों से, लेकिन जो हमारा मुल्क है यहाँ पर सड़कें साफ हो जाती हैं पानी से। इतना पानी कि पाँव रखते हुए भी डर लग रहा है बंदा गटर वटर में ना गिर जाए। बहरहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैं कल अम्मी की मेहंदी लगा रही थी ना, तो मुझे याद आया, मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो कल मैं मेहंदी लगा रही थी अपनी अम्मी को, तो मैंने ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैंने मेहंदी लगाई है। चांद रात वाले दिन मैं अपने पूरे फ्लैट में मेहंदी वाली के नाम से मशहूर हुई भी होती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी मेहंदी जो है ना वो भाभी को लगाती हूँ और उसके बाद मैं अपनी अम्मी बहन को लगाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे फ्लैट वालों को मजबूरतन लगाना होता है क्योंकि वो उसी वक्त फ्री होते हैं। अब बात आती है मेन टॉपिक पर। जब भी आप किसी के घर मेहंदी लगाने जाते हैं तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखना होता है, या अगर कोई आपके घर मेहंदी लगाने आ रहा है तो यकीन करें कि आप लोग अगर ज़्यादा जल्दी मचाएंगे तो आप ही का काम खराब होगा। बात तो सही है। अब लोग ये बोलते हैं कि आपको जल्दी काम करना है और मुझे जल्दी भी जाना है, आप जल्दी जल्दी कर दें, मैं थक गई हूँ, ये है वो है। देखें, इस तरीके से आपके हाथ ही खराब होंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं है। जितनी मेहंदी इत्मीनान से और आराम से लगेगी उतने ही काम आप लोगों का सफाई से होगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन भाभी को अपने जब स्टार्ट किया था तो टाइम हो रहा था 2 बज रहे थे और मैं मेहंदी लगाते लगाते फारिग हुई हूँ रात के 1 बजे। उसमें से मैं प्लस एक आंटी के घर गई भी हूँ क्योंकि उनका आना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार वो मेरी अपनी है, मैं चली जाती हूँ उनके घर, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ, इतना टाइम क्यों लगा? ये इसलिए लगा क्योंकि मैं बहुत आराम से, सुकून से, इत्मीनान से और सफाई से काम करना पसंद करती हूँ। भाभी को लगाने के बाद मैंने तकरीबन 8 से 9 हाथ लगाए थे, वो भी 2 साइड के। 8 से 9 हाथ लगाते लगाते वो भी आराम, सुकून से, इत्मीनान से ही इतना टाइम हो गया। तो आप लोग भी कोशिश किया करें जब भी किसी से मेहंदी लगवाते हैं तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि मेहंदी में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप जल्दी आया करें। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें मेहंदी लगा दें, हम इतने इतने बजे तक आ जाएंगे। वो आ जाती हैं, मेहंदी लग रही होती है तो वो फ़ोन आने लग जाता है कि आपने कितनी देर कर दी, आपको और कितना टाइम लगेगा। अच्छा, आपको अगर इतना टाइम लगेगा तो आप इसको भेज दें, हमें एक काम करना है, हमें एक काम है उससे। इस तरह मेरे साथ हुआ और मुझे लिटरली इतना बुरा मुझे फील हुआ। मैंने कहा यार असल में क्या है कि जब हमें मेहंदी के लिए किसी को हम बुला लेते हैं ना, उसके बाद वो टाइम उसी का होता है। आगे किसी और को भी हमने टाइम दिया हुआ होता है, तो आगे का टाइम उनके लिए नहीं बनेगा जो अभी बैठी हुई हैं। इसीलिए कोशिश किया करें जब आप उनको भेज दें प्रॉपर तो उनको बैठे रहने दें, उनका काम होने रहने दें। लेकिन अगर आप इनको बुला लेंगे और उस टाइम पे भेजेंगे जब दूसरे का आने का टाइम होगा, तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैंने सोचा एक वीडियो इस पर भी बनाई जाए कि भाई प्लीज आप लोग हम पे भी ट्रस्ट किया करें, हमारे ऊपर भी सोचा करें कि हाँ यार इनका भी काम है, इनको भी जल्दी जल्दी फारिग होना है। एक को लेकर हम लोग नहीं बैठेंगे, आगे 5 से 6 क्लाइंट्स और बैठी हुई हैं, उनको भी टाइम दिया हुआ है। जो टाइम आपको दिया जाए उसी टाइम पर आ जाना ही बेहतर होता है। अपने अंदर सुकून रखना और पेशेंस रखना भी बेहतर होता है। इससे आप ही का काम अच्छा होगा, हमारा कोई फायदा नहीं है। और ये बात आप सबको समझनी चाहिए कि पेमेंट जो है वो आपने जब बात कर ली है पेमेंट की, तो आप उसी पे रहें। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने पेमेंट की बात कर ली, लेकिन उसके बाद जब हमने मेहंदी लगाई है तो उन्होंने हमसे ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची के हाथ तो बहुत छोटे थे, आपने बहुत पैसे ज़्यादा बताए हैं, आप तो बहुत ज़्यादा ले रही हैं। तो मेरी जान, जब आपको मैंने बात कर ली आपसे तो आपको उसी वक्त बोल देना चाहिए था कि मेरी बच्ची के हाथ छोटे हैं, आप कम कर दें। तो उस वक्त सोचा जा सकता था। एक बंदे की आपने मेहनत ले ली, सब कुछ ले लिया, टाइम ले लिया, थकन इतनी हो गई, तो आप बोल रही हैं कि मेरी बच्ची के हाथ छोटे हैं, मैं तो आपको कम दूंगी। ये चीज़ भी मैंने बहुत दफ़ा फेस की है, जल्दी जल्दी आने वाला भी मैंने बहुत दफ़ा फेस किया है। तो इन सब चीज़ों पे गौर किया करें, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ, जितनी भी मेहंदी आर्टिस्ट हैं, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो काइंडली नहीं किया करें, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कोई ऐसे फारिग नहीं बैठे हुए होते, और जितना आराम से काम होगा उतना ही सफाई से होगा, और ये चीज़ है मेहंदी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।